हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं द प्लेटफॉर्म का 69 बीपीएससी का सेट नंबर 4 आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हमने 3 सेट्स कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, एसडीएम राहुल सिन्हा जी के मेंटोरशिप में ये सेट को पूरा डेवलप किया गया है। तो सेट बड़ा बेहतरीन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और पॉइंट वाइज बिल्कुल ही डिस्कशन इसमें आपको दिखता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। बट बिफोर दैट मैं आपके साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पे हमारे साथ ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में। 199 का वन टाइम पेमेंट करके आप लोग 9708351194 इस नंबर पे ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट। फिर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इस ग्रुप का खासियत ये होता है कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इरूटीरिया, ये जितने पेड कोचिंग संस्थान होते हैं, इनके जो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट्स होते हैं 69 बीपीएससी का, वो सब यहाँ पे आपको दिया जाता है। आप लोग का एक सवाल होता है, क्या डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाला आंसर होता है? तो जी हाँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन आंसर होता है। आप लोग का एक और सवाल होता है, क्या बाइलिंगुअल होता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में होता है या अंग्रेजी में मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस, अंग्रेजी में भी होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे पास अगर कोई पीडीएफ अगर सिर्फ हिंदी माध्यम में आ रहा है तो वो हिंदी में ही अवेलेबल करवाया जाएगा। दैट मीन्स अगर बाइलिंगुअल आ रहा है, बाइलिंगुअल मिलेगा। और देखिए, मोस्टली जो प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे बाइलिंगुअल ही हैं, तो उसमें चिंता मत करिए। लेकिन कुछ कुछ हिंदी में आते हैं तो वो हिंदी में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब सोच समझ के ही आप लोग जोड़िएगा। 199 का वन टाइम पेमेंट करना है। प्रीलिम्स तक जो है आपका ये जो ग्रुप है ये वैलिड रहेगा। चलिए, यहाँ से हमारा आ जाता है, देखिएगा, सेट नंबर 4। और अब हम लोग इसको करते हैं जूम आपके लिए और धुआंधार तरीके से इसको लगाते हैं। चलिए भाई, तो ये हमारा हो गया सेट नंबर 4 जूम। और यहाँ से हमारा है बम का दर्शन किसने लिखा है। देखिए, बम का दर्शन, बम का दर्शन ये जो है लिखा है, देखिएगा, भगवती चरण वोहरा जी। हमारा 1 का सी बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, 1 का सी। अब देखिए, बम का दर्शन भगवती चरण वोहरा ने लिखा है और भगवती चरण वोहरा और उनके सहयोगियों ने 13 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन यात्रा के दौरान उनके हत्या करने का प्रयास किया था, यानी कि ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, इसी के ऊपर बेसिकली ये लिखा गया है। नंबर 2 देखिए, किसान क्या करे किसने लिखा है। तो ये किसान क्या करे, ये जो बुक लिखा है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है ना। तो किसान पार्टी से जो है ये लोग जुड़े हुए थे, तो बेसिकली इससे आप कोरिलेट इनको कर सकते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है। नंबर 3 बोल रहा है, सूची को सूचीबद्ध सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काल, तो ये शिवराम महादेव परांज पे हो जाएगा काल का। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा बंगाली, ये बंगाली हो जाएंगे। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। सुधारक की बात कर लें, गणेश अगरकर यहाँ पे हो जाएंगे। एंड सिमिलरली सोम प्रकाश की बात कर लें, द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएंगे। टैगोर मैं बोलने वाला था, माफ़ी चाहूँगा। तो हमारा ए वाला जो यहाँ पे कूट बिल्कुल ही परफेक्ट मैच करता है। ठीक, नंबर 4 देखिएगा, बीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें सही नहीं की अगर हम बात कर लें, राइट, तो देखिए, उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ था, ये वाला सही नहीं है। बाकी उनका जन्म 1883 में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, ठीक है। उनकी जीवनी का लेखक धनंजय कीर ने करा, ये भी ठीक है। देखिए, उनकी माता का जो देहांत है 1892 में ही हो गया था, तो ये वाला गलत है। 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित की बात कर ले, जो नहीं है, जनता की योजना, विनोबा भावे, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा, जनता योजना या जन योजना है ना, ये एम.एन. रॉय द्वारा लाया गया था। एम.एन. रॉय द्वारा कब लाया गया था? 1945 में ये लाया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, चलिए नंबर 6 देखिएगा, स्वराज के लिए सबसे पहले भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था। स्वराज के लिए सबसे पहले यानी सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है, ये वाला आह्वान या ये स्टेटमेंट किसने दिया था। देखिए, ये स्टेटमेंट दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, कि भारत भारतीयों के लिए, ये नारा इन्होंने नहीं दिया था। 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। देखिए, इनमें से सबसे पहले घटना जो हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये सबसे पहले हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये 1845 से 46 के दरमियान, इस बीच में ये हुआ था, है ना। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार अगर हम बात कर लें, ये 1877 में हुआ था। ठीक है, 1877 में हुआ था। और अगर डेट की बात कर ले तो डेट था 1 जनवरी। ठीक,
संथाल विद्रोह, अगर इसकी हम बात कर ले तो ये 1855 में हुआ था, 30 जून 1855, ठीक है। और अगर इल्बर्ट बिल की अगर हम बात कर ले, इल्बर्ट बिल देखिए ये आया था 1883 में, 1883-84 में इल्बर्ट बिल आया था। तो ये हमारा पूरा डेट दे दिया हमने, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनमें से सबसे पहले हुआ था। 8 नंबर देखिएगा, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। देखिए इनमें पहला सेना नायक की बात कर ले आरा से, तो वो थे हमारे, ठीक है, वीर सेना नायक इनमें से कौन था नेतृत्व करने वाला अंग्रेजी फ़ौज का। ओके, अंग्रेजी फ़ौज का नेतृत्व करने वाला, तो देखिए कैप्टन डनवर हो जाएगा, कैप्टन डनवर। अब देखिए बिहार से जो हैं वीर कुंवर सिंह जी थे, आरा से वहीं लड़ रहे थे, और वीर कुंवर सिंह जी के विरुद्ध में आरा में अंग्रेजी फ़ौज का नेतृत्व यानी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने कौन आया था, कैप्टन डनवर आया था। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिक सवाल है, नया सवाल है, याद कर लीजिएगा। चलिए नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है। हाँ जी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था। वो थे देखिए विट्ठल भाई जे पटेल, यानी विट्ठल भाई पटेल जी थे। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, डोडो की भांति साम्राज्य दिवंगत हो चुका है, ये स्टेटमेंट था देखिए विंसेंट चर्चिल का। ये काफ़ी उनका चर्चित और फेमस ये बयान था, ठीक है। इनका ये जो टोटल स्टेटमेंट था कि कभी नहीं हार भी कभी मत मानो, कथन विंसेंट चर्चिल का था। विंसेंट चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री थे, और विंसेंट चर्चिल ने 1953 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, नंबर 11 देखिएगा, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, देखिए उसके नाम की अगर हम बात कर लें ज़मींदारी एसोसिएशन, यानी कि डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी कब, 1838 में, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। द्वारकानाथ टैगोर और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। चलिए नंबर 12 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया, ठीक है, उसमें भाग लेने का। तो ये अवसर दिया था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा मिला था, क्लियर है। अब माफ़ कीजिएगा 61 के द्वारा, मैंने 53 लिख दिया है, 61 के द्वारा, ठीक है। चलिए जी, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, 61 के द्वारा। 13 नंबर देखिएगा, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी। तो महात्मा गांधी उस समय देखिए न्यू दिल्ली में थे। अब न्यू दिल्ली में वो क्या कर रहे थे, तो देखिएगा हुआ क्या था कि 1945 के चुनाव में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर बने थे, और उस समय जो है वहाँ पे दिल्ली में जो है काफ़ी उपद्रव छिड़ गया था, उसको शांत करने के लिए महात्मा गांधी वहाँ पे थे। 14 देखिए, ब्रिटेन प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरण कर दिया जाए। तो ये घोषणा उन्होंने अगर हम बात कर लें 20 फरवरी 1947 में किया था, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा करी थी, और जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथ में हस्तांतरण कर दिया जाएगा, ऐसी बातें उसमें लिखी हुई थी बिल के अंदर में। 15 नंबर देखिएगा, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। उस समय देखिए अगर हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा इस बात का। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। 16 मई, अगर हम डेट की बात कर लें तो 16 मई होगा, ठीक है। चलिए 16 देखिएगा, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। इसकी स्थापना देखिए सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में करी गई थी। 17 देखिएगा, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो पूर्ण बहुमत की बात कर ले, देखिए इनको पंजाब में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, मध्य प्रांत यानी एमपी, बिहार, मद्रास इन सब में मिला था। पंजाब में जो है कृषक पार्टी है ना, और मुस्लिम लीग ने मिलकर वहाँ पे सत्ता बनाई थी। 8 नंबर देखिए, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, देखिए ब्रिटेन जो है ना भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, मतलब वहाँ पे बनाएगा और यहाँ पे लाके डंप करेगा और इंडियंस खरीद लेंगे, ठीक है। 19 देखिएगा, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था। महात्मा गांधी का साथ देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने मिलके दिया था चंपारण संघर्ष के टाइम में।
20 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। देखिए ये वाला जो अधिवेशन है अगर हम बात कर लिए बेलगांव में संपन्न हुआ था। बी हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटका में है, ध्यान रखिएगा। 1924 में ये अधिवेशन हुआ था। चलिए 21 देखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात कर ले, देखिए 15 अगस्त 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 22 वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये प्रेस अधिनियम की बात कर लें, देखिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ था। और ध्यान रखिएगा लॉर्ड लिट्टन के द्वारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इस प्रेस एक्ट के द्वारा देसी भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्र पर कठोर बैन लगाने का भी प्रयास किया गया था। 23 देखिए, किसके द्वारा केरल के मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन या सत्याग्रह चलाया गया था? तो ये सत्याग्रह चलाया गया था, देखिए ठीक है, एन कुमारन नारायण गुरु टी माधवन के द्वारा, यानी डी हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे ये चलाया गया था। 24 नंबर अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? देखिए शुद्धि आंदोलन का समर्थन अगर हम बात कर लें, ये किया था आर्य समाज ने, है ना, ठीक है। ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा इस शुद्धि आंदोलन को चलाया गया था। क्लियर, ध्यान रखिएगा कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती द्वारा सबसे पहले देहरादून में, कहाँ पे? देहरादून में ये शुद्धि आंदोलन सबसे पहले चलाया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर देखिएगा, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? अगर उनकी हम बात कर ले, देखिएगा वो कहाँ संबंधित थे? तो बिहार से वो संबंधित थे। 26 देखिएगा, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को जो है देखिए टॉमस मुनरो ने इसको जो है काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट किया था। टॉमस मुनरो और कैप्टन रिड दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी की बात कर लें, ये थे भैया देखिए खड़ग सिंह जी, ठीक है। कौन थे? खड़ग सिंह इनके उत्तराधिकारी थे। 28 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की अगर हम बात कर लें, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा का जो परिचय है अगर हम बात करें भारतीयों को, ये जब भारत में आर्य लोग आए ना मिडिल ईस्ट से, ये लोग घोड़ा और लोहा का परिचय भारतीयों को आके दिए थे। 29 देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये मिलेगा आपको देखिए कठोपनिषद के अंदर में, ये नचिकेता और यम का संवाद जो है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में आपको मिलेगा। 30, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित था? तो ये तक्षशिला जो है देखिए सिंधु नदी तथा झेलम नदी के बीच में तक्षशिला ये स्थित था। तक्षशिला करेंटली कहाँ पे है? तो आपको ये करेंटली इसकी अवस्थिति अभी पाकिस्तान में है मॉडर्न टाइम में, ठीक है। तक्षशिला में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय अवस्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है तक्षक नामक राजा के द्वारा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तक्षक नामक राजा के द्वारा, राजा तक्षक बोल लीजिए, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। अगर हम बात कर ले तो 8वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब देखते हैं हम लोग नंबर 31, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था देखिए तक्षशिला, अभी भी हमने इसके बारे में डिटेल में बात किया, पाकिस्तान में है ये। 32, रंगमहल संस्कृति संबंधित है। देखिए रंगमहल की जो संस्कृति है ये कुषाण युग से इसका संबंध है, ठीक है। रंगमहल संस्कृति कुषाण युग से, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रंगमहल नामक स्थान से कुषाण युगीन सिक्के, मिट्टी के मुहर और मकान की प्राप्ति हुई, इसलिए इसको कुषाण युगीन बोला जाता है। 33 देखिएगा, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए जाना जाता है? तो नौसैनिक शक्तियों के लिए ध्यान रखिएगा चोल साम्राज्य के जो राजा हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे। और इसमें भी अगर हम बात कर ले राजेंद्र प्रथम की, राजेंद्र प्रथम ने अपना एक अलग ही पूरा नौसेना का बेड़ा बनाया हुआ था, ठीक है। 34 देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? कौशल के शासक की बात कर ले, इनका नाम था महेंद्र, बी करेक्ट होगा। 35, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? देखिए लिंगराज मंदिर जो है आपको ये भुवनेश्वर में मिलेगा। और ध्यान रखिएगा लिंगराज मंदिर जो है भगवान त्रिभुवनेश्वर को ये समर्पित है। लिंगराज मंदिर का निर्माण यातीय केसरी द्वारा किया गया था, यातीय केसरी के द्वारा, राइट। 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने
मनसोल्लाह शीर्षक ग्रंथ की रचना करी। इस ग्रंथ की रचना देखिए सोमेश्वर तृतीय ने मनसोल्लाह शीर्षक की रचना करी थी। 37 देखिएगा, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है। देखिए जैन दर्शन के अनुसार की अगर हम बात कर लें तो सृष्टि की रचना पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से होता है, यानी यूनिवर्स के द्वारा किया जाता है। 38 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में हराया था। इन्होंने हराया था देखिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, ठीक है। 38 का सी करेक्ट होगा। 39 देखिएगा, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो ये संरक्षण की बात कर ले, किसने प्रदान किया था, देखिए फ़ारसी लैंग्वेज को इन्होंने संरक्षण दिया था। 40 निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। जो चिश्तिया शाखा का संस्थापक देखिए ख्वाजा अबू अब्दाल था, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखिएगा, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो देखिए खानवा का युद्ध में इन्होंने बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। 42 इनमें से किसने बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था। तो बाबर को सरेपुल के युद्ध में जो पराजित किया था सोबानी खान ने पराजित किया था, राइट। 43 देखिएगा, मुग़ल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां कह के ये बुलाता था देखिए विलियम्स हॉकिंस को। 400 का इसने मनसब भी दिया था, अपने यहाँ इसको एक अलग सा पद भी दिया था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। उस समय 400 का मनसब यानी सैलरी होता था, वो किसी को नहीं मिलता था, ठीक है। एलीट क्लास के जो उसके होते थे नेता लोग, उन्हीं को मिलता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले की देख रेख करता था वो कौन था। देखिए अगर उसकी हम बात कर लें उसको सुमंत कहा जाता था। 45 भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो ये दाखिल की जा सकती है देखिए आर्टिकल 142 के तहत, ठीक है। भारत में सुधारात्मक याचिका हाई कोर्ट के अंदर में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 142 के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। 46 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित की अगर हम बात कर लें देखिएगा तो यहाँ पे देखिए संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य से जो है, यानी 4A जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, एकदम ठीक है। तो हमारा ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान का दूसरा जो भाग है मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार से भाग 3 संबंधित है ना, ध्यान रखिएगा। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, सिटीजनशिप से तो पहला है, दूसरा ही भाग रिलेटेड है, ठीक है। संविधान का 5वां भाग राज के नीति निषेध तत्व नहीं, भाग 4 में राज के नीति निषेध तत्व मिल जाएंगे और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य मिल जाता है। 47 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है। ओके, तो देखिएगा संप्रभु, साम्राज्यवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज, ये सही वर्णन है। 48 एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो उसको अधिनियम बनने के लिए ध्यान रखिएगा जब भी राष्ट्रपति साहब जो है ना अपनी सहमति दे देंगे तो वो एक अधिनियम बन जाएगा। 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें मौलिक कर्तव्य की बात कर लें तो देखिएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा आर्टिकल 49 के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व में बोला गया है, ठीक है। 50 देखिए, संसद द्वारा संकट काल यानी इमरजेंसी घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो ये जो है देखिए विदिन 6 मंथ अनुमोदन होना कंपलसरी है। 51 आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, राष्ट्रपति उनमें से खर्चा कर सकते हैं, है ना, संसदीय स्वीकृति के पहले, है ना। संसद में अगर कोई बिल चला गया, अभी स्वीकृति नहीं मिली है, तभी ये खर्चा कर सकते हैं। 52 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो भारत में जो है मंत्रिपरिषद की बात कर लें, देखिए मंत्रिपरिषद की यहाँ बात रखिएगा, अपोजिशन की बात नहीं हो रही है, तो विश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, जो अभी चल रहा है हमारे संसद के अंदर में चल रहा है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आया है, आज उसके ऊपर PM का भाषण भी होगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। 53 देखिए, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है। तो वरीयता क्रम में जो पहले की बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा उप प्रधानमंत्री ये पहले आएंगे, है ना। यहाँ जो दिया गया देखिए वरीयता क्रम में पहले नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद 5वें पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति
और उसके बाद 5A में ब्रैकेट बना हुआ है, 5A में उप प्रधानमंत्री आएंगे, ठीक है। 54 देखिएगा, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो भंग नहीं किया जा सकता, देखिए राज्य विधान परिषद को इसको भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त जरूर कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले भारत संसद नियम 1935 के द्वारा, किसके द्वारा, 1935 के द्वारा राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधान परिषद के सृजन या उत्पादन और उत्थान का अधिकार संसद के पास है। चलिए 55 नंबर देखिएगा। हाँ जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमाणदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, देखिएगा प्रमाणदात्री अधिकार जो है वो बताता है कि सार्वजनिक महत्व के कानूनों या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श ये दे सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। 156 देखिएगा, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर हमेशा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को ही निर्वाचित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही सभी लोग मिलकर जैसे ही स्पीकर का चयन कर लेंगे उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। 57, इनका बेसिकली काम होता है स्पीकर को शपथ दिलाना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकता है। तो मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव नहीं रख सकता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं, भर्त्सना प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं, है ना, ये सारे अपोजिशन वाले ही रखते हैं। 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया, देखिए अंग्रेजी और हिंदी को, सी करेक्ट होगा। 59 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, देखिए हमेशा जब वो कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करेंगे तभी करेंगे जब वोट बराबर होता है और टाई वाला स्थिति होगा, तो फाइनल जो वोट होगा कास्टिंग वोट यानी इनका होगा। और इसी एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। आप लोगों को अगर याद होगा, आपने अगर सही से पॉलिटी पढ़ा होगा, आप लोगों को ये याद होगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 नंबर देखिएगा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ध्यान रखिएगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, ए करेक्ट होगा। 61, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो बात है ये सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। 62 ओम मीटर मात्रक है, ओम मीटर जो है ये मात्रक, इसकी हम बात कर लें, देखिए प्रतिरोधात्मकता का ये मात्रक है, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। 63, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित की बात कर ले जो नहीं है, देखिएगा ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई मापने का यंत्र, ये गड़बड़ है, ठीक है, ऑडियोमीटर से नहीं होता है। ऑडियोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है इससे, ठीक है। ट्रैकियोमीटर द्वारा जो है अगर हम बात कर लें, ये पहियों का जो है तय की गई दूरी बेसिकली मापा जाता है। चलिए 64 देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। इनमें सही परिणाम की बात कर लें, है ना, तो वस्तु का भार जो है 0 हो जाएगा लेकिन उनका जो मास द्रव्यमान है वो सिमिलर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 65 देखिएगा, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। देखिए उसके सुस्त होने के पीछे रीज़न है कि लोलक का जो लंबाई है वो बढ़ जाता है, जिससे इकाई के दोलन में यानी कि हिलने डुलने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वो स्लो हो जाता है। 66, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, देखिए साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 67 देखिएगा, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो देखिए मानस ये शामिल नहीं है, मानस बाघ रिजर्व ये कहाँ पे, आसाम में है, ये इसमें शामिल नहीं है। सुंदरबन है, नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी, ये सारे उसमें हैं। 68 देखिएगा, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका रीज़न है, देखिएगा ध्वनि का वेग जो है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, तो 68 का ए करेक्ट हो जाएगा। उसको पहले पटरी में आवाज़ सुनाई देगा तब ऊपर हवा में आवाज़ सुनाई देगा। 69, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं, नहीं, ठीक है, और इनमें एंटीबॉडी के रूप में केवल एच होता है, नहीं, इन ना तो 1 और ना ही 2 होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ये काफ़ी रेयर है और मतलब इंडिया में अगर हम बात कर लेना तो शायद 50-60 लोगों का ही है।
इसमें ध्यान रखिएगा HH रक्त समूह या OH भी इसको कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए HH रक्त समूह जो है यही इसमें पाया जाता है, रक्त समूह, ठीक है, ये इसमें मिलेगा, या इसको OH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें H या अन्य एंटीजन का अभाव होता है तथा इसमें एंटीबॉडी ABH पाए जाते हैं। बॉम्बे ब्लड या HH ब्लड जो है ग्रुप, ये काफ़ी रेयर फेनोटाइप का ग्रुप है ना। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में इसकी खोज हुई थी। YM भेंडे के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। और यह दुर्लभ रक्त समूह जो है मानव आबादी का लगभग, अब देखिए कितना कम है, 0.0004% लोगों में केवल ये पाया जाता है, दुनिया की जो आबादी है उसमें। अब देखिए कितना कम है, कितना रेयर है ना। चलिए नंबर 70 देखते हैं हम लोग। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये होता है, पानी जमने पर फैलता है तो वो अपना जो है क्षेत्र घेरता है। 71 माइटोकॉन्ड्रिया संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर लें, देखिएगा यहाँ पे यह कोशिका का बिजली घर है ना, पावर हाउस ऑफ सेल्स इसको बोलते हैं। इनमें दोहरी झिल्ली होती है, ठीक बात है। इसके अपने DNA तथा राइबोसोम होते हैं, ये भी ठीक है। और यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। डी हो जाएगा 1 2 3 4, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। चलो 72 नंबर देखते हैं। 72 में देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी बदलता है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है चीज़ बदलता है? तो अगर हम बात कर लें, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेग गति तो बदल ही जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदलेगा, तो हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। चलिए भाई 73 नंबर देखिएगा, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, ये इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि अगर हम बात करें इसकी तरंग दैर्घ्य यानी तरंग की जो दूरी है, लंबाई सर्वाधिक होती है, ये सर्वाधिक दूरी तक गमन करता है, दूर से ये विजिबल होता है, ये भी हो जाएगा। इसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग काफ़ी कम होता है, यानी ये बिखरता कम है, ठीक है, ये विजिबल रहता है, डीप, तो हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। 74 अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए कंट्रोल छड़ों का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो भैया देखिए चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, है ना। अगर नाभिक रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। नियंत्रण पदार्थ का उपयोग श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने एवं नियत दर पर संपन्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह पदार्थ विखंडन के लिए उपलब्ध न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करता है, ठीक है। 75 देखिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या है एवं प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? देखिए द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या की बात कर लें, 38 और 18 हो जाएगा। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट, तो कपड़े साफ़ होने में प्रयोग होने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं उनको उसमें देखिए सल्फेट होता है, ठीक है। कपड़ा साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट सल्फेट होते हैं। अपमार्जकों में सोडियम सल्फेट चून की क्षारीयता बनाए रखने के लिए व सोडियम सिलिकेट से शुष्क बनाए रखने के लिए इसमें मिलाया जाता है। क्लियर। 77 देखिएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो ये उत्तेजित करता है देखिए ऑक्सीटोसिन, राइट, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 78 देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे नीला थोथा, ये जो है देखिए कॉपर सल्फेट, बेसिकली कॉपर सल्फेट का होता है। उसके बाद एप्सम सॉल्ट, ये मैग्नीशियम सल्फेट का होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, ये ध्यान रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। और कॉस्टिक सोडा की अगर हम लोग बात कर लें, कॉस्टिक सोडा, राइट, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। सही कूट 78 का जो है हमारा डी वाला यहाँ पे बिल्कुल बन जाएगा। 79 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए प्रत्यावर्ती धारा को नष्ट धारा में बदल दिया जाता है। तो बी वाला जो है हमारा यहाँ पे ये सही नहीं है, यानी केवल 2 वाला हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए 80 देखिएगा, मानव के श्वेत रक्त कण यानी WBC का व्यास होता है। देखिए WBC का जो व्यास है वो 0.007 मिलीमीटर होता है। 81 देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो असामान्य स्तर होता है वो देखिएगा धमनियों का कठोर हो जाना असामान्य स्तर होता है।
82 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है 82 में, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य कथन की बात कर लें। देखिएगा, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम फैट यानी वसा होना चाहिए और आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक बात है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 83 प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। देखिएगा, उसको जो है हम लोग बोलते हैं लिगामेंट यानी स्नायु। 84 निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे का जो नॉर्मल वर्क की बात कर लें, देखिएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये सामान्य काम नहीं है मानव गुर्दा का। देखिए, मानव गुर्दा का जो काम होता है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण होता है। जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको निकालना होता है बॉडी से पेशाब के रास्ते, ठीक है। शरीर में पानी का संतुलन मेंटेन रखना होता है, अम्ल एवं क्षार का संतुलन इनका मेंटेन रखना काम होता है। ब्लड प्रेशर, रक्त कणों और कैल्शियम पर कंट्रोल करना इसका काम होता है और हड्डियों को मजबूत करना इसका काम होता है। तो बेसिकली जो ब्लड में जो शर्करा का मात्रा होता है मानव गुर्दे का सामान्य काम ये वाला गड़बड़ है, तो इसलिए बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 85 देखिएगा, किस हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। देखिएगा, ये एड्रेनलिन, ये लड़ो, ADH भी इसको बोलते हैं हम लोग, लड़ो और उड़ो वाला हार्मोन इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। 86 इनमें कौन सा एक ताम्र अयस्क है। ताम्र अयस्क की बात कर लें, देखिए मेलाकाइट जो है ये एक ताम्र अयस्क है। विटामिन क्या होते हैं, देखिए विटामिन की बात अगर हम लोग कर लें, ये एक देखिए कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। 87 का ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा 88 नंबर, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है। ऊँट की बात कर लें, है ना, किस काम के लिए अपने कुबड़ का इस्तेमाल करता है। तो देखिएगा, वसा के संग्रह के लिए यानी कि फैट सेचुरेशन के लिए ऊँट जो है अपने कुबड़ का इस्तेमाल करता है। 89 देखिए, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो ये प्रतिरक्षित करने के लिए लगाए जाने की अगर हम बात कर ले, देखिए कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया से बचाने के लिए ये लगाई जाती है, ठीक है। 90 देखिएगा, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। देखिएगा, ये प्रक्रिया की अगर हम बात कर लें, वाष्पोत्सर्जन यानी कि एवेपोरेशन इसको हम लोग कहते हैं। 91 देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा 91, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। इसमें देखिएगा सही सुमेल की अगर हम बात कर लें, तृणभक्षी, गौण उपभोक्ता, ये सही सुमेल नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं उनको तृणभक्षी कहते हैं, ठीक है। चलिए 92, असुरक्षित पेयजल की बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 संचरणीय रोग जो हैं वो देखिए मलेरिया है, तीव्र प्रवाहिका है और सिस्टोसोमियासिस होता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ मैथ्स के सवाल स्टार्ट होते हैं, इसका मैं आंसर दूंगा, आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। 93 देखिएगा, 93 का जो हमारा करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। 94 देखिएगा, 94 का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 95 ए बी 20% कम है जबकि सी डी 20% अधिक है। यदि डी से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही की बात कर लें, इसमें देखिए 0.72 बी हो जाएगा। 96, कोई व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वो अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिएगा 10.4% हो जाएगा। 97, वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 5.50 रुपये वार्षिक का हानि होता है, उसकी पूंजी रुपए में क्या होगी। उसकी पूंजी रुपए में देखिए 3700 हो जाएगी। 98 देखिए, कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद 35,680 तथा 6 वर्ष के बाद 53,520 हो जाता है। धन पर पहली स्थिति में कितनी चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए पहली स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज 11,893 हो जाएगा। 99 देखिएगा, अगर इसकी हम बात कर लें, ABC किसी कार्य को क्रम से 6, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा करने के बाद C कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य पूरा होने में समय कितना लगेगा। इसको समय जो है अगर हम बात कर लें 3 होल 1/2 डेज़ लग जाएंगे। 100, 3 नल ABC एक टंकी को 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं यदि A पूरा समय खुला रहता है। B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए टंकी जो है ये 7 घंटे में भर जाएगी।
101 देखिएगा, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर घंटा की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर घंटा की गति से चली, कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही है? तो ट्रेन की औसत गति देखिए 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 102 शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर घंटा है, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति क्या होगी? इसमें धारा की गति की अगर हम बात कर लें, ठीक है, 3.6 किलोमीटर आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 103 हम लोग देखते हैं, चलिएगा। 103 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? देखिए इसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात कर लें, ये 184.86 लाख टन हो जाएगा। 84 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली का सर्वाधिक खपत वाला ज़िला कौन सा है? तो बिजली का सर्वाधिक खपत वाला ज़िला अपना देखिएगा पटना हो जाएगा। कौन? पटना हो जाएगा। 105 देखिएगा, सकल मूल्य वृद्धि जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? इसमें सही ढंग से जो व्यक्त करता है अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी इसको सही ढंग से व्यक्त नहीं कर रहा है। 106 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन संबंधित नहीं है? भक्ति आंदोलन की बात कर लें, देखिएगा नागार्जुन जो हैं ये भक्ति आंदोलन संबंधित नहीं है। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में संबंधित हैं और ये शून्यवाद के दर्शन इन्होंने दिया है। किसका? शून्यवाद का। ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ये रसायन विज्ञान से भी अच्छे इनका ज्ञान था, रसायन विज्ञान का भी, और नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखी हुई है इन्होंने। 107 दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लंबवत घाटी जो है ये हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप में ये स्थित है। 109 निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात कर लें, ठीक है, पेरियार रिवर है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी भी है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर ही बनाया हुआ है। 110 पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है? तो पीर पंजाल में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को करेवा कहा जाता है। ठीक है, 112 देखिएगा। 111 निम्न में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? कृषि का एक इनमें से टाइप देखिए फजेंडा जो है इनमें से कृषि का एक टाइप नहीं है। ठीक है, मिल्पा, झूमिंग, फंग ये सब है। 112 निम्नलिखित से कौन सी खरीफ फसलें हैं? खरीफ फसलों की बात कर लें, देखिएगा खरीफ फसलें तो चावल भी है, कपास भी है, मक्का भी है। डी हो जाएगा एक से अधिक। 113 दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाया गया है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले देखिए मधुबनी से किया गया, मधुबनी हाट के नाम से। 114 वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास पर औसत खर्च किया है, तो इस पर औसत खर्च देखिए कुल बजट का 10% किया है। 115 बिहार के किस युवा लेखक की रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये रचना है देखिए अनुराग आनंद जी का। 116 बिहार की किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है मिला है देखिए रीता दास जी को। डी करेक्ट हो जाएगा। 117 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता कितनी है? तो प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता की बात कर लें 329 किलोवाट आवर जो है हमारा हो जाएगा। 118 देखिएगा शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभक्त किया था, बंगाल विजय के बाद 16 सरकारों में विभाजित किया गया, इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 63 हो गई थी। 119 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के कुल कितने शहर को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो बिहार के जो है कुल मिला के अगर हम बात कर ले, ध्यान रखिएगा, है ना, 42 शहरों को जो है ODF प्लस का जो है दर्जा दिया गया है। क्लियर? चलिए 120 हम लोग देखते हैं। 120 आपसे क्या बोल रहा है? बिहार के शहर में इंग्लैंड के फ्लिपटोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? ये बनाया गया है देखिए राजगीर में, है ना, राजगीर शहर में इंग्लैंड के फ्लिपटोन ब्रिज की तर्ज पर ही पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया हुआ है। 121 देखते हैं हम लोग। 121 देखिएगा क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग
पायलट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए आप लोग। तो यहाँ देखिए, पायलट पहल बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। यह 31 मार्च 2023 से शुरू होकर 3 महीने के अवधि तक चलाई जाएगी और पायलट पहल के लिए 5 कंपनियों ने स्वेच्छा से काम किया है। डी हो जाएगा सही हमारा। 122 देखते हैं, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो अगर इसकी हम बात कर ले कौन सा रेलवे जोन है वो, देखिए उत्तर रेलवे जोन है, राइट, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए 123, बिहार के किस जिले के टुनकुप्पा में मोटे अनाज का विशिष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है गया में बनाया जाएगा। कहाँ पे? गया में। 124 देखिए, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंधित कार्यालय है। तो ये संबंधित कार्यालय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है देखिए खान मंत्रालय यानी खनन मंत्रालय से है। 123, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला प्रथम 3 जिले निम्न में से कौन से हैं? तो प्रथम 3 जिले की अगर हम बात कर लें, देखिए डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए, तो बिहार के 3 संपन्न जो ज़िले हैं वो पटना, बेगूसराय और मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर गया वया भी आता है ना। चलिए 126 देखिएगा, निम्न में कथनों में विचार करिए। अच्छा, शामिल नहीं है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने अभी ध्यान दिया है, इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बात का आप लोग, ठीक है, एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा एक से अधिक। इसमें गया और सुपौल शामिल नहीं है, मुंगेर, पटना ये सब शामिल है, गया सुपौल इसमें शामिल नहीं है। हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक, माफ़ी चाहूँगा मैं। 126 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 126 देखिएगा, क्या बोल रहा है? चेन्नई सुपर किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2023 के फाइनल में जीत हासिल करी। ठीक बात है। सुमन गिल ने पर्पल कैप जीता और मोहम्मद सामी ने ऑरेंज कैप जीता। तो ये सही नहीं है, ये हमारा 126 का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुमन गिल ने ऑरेंज कैप जीता है ना, और वह IPL इतिहास में ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। मोहम्मद सामी ने पर्पल कैप अपने नाम किया है। 127, AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? एरावत की बात कर ले, इसको देखिए 75वां स्थान मिला है। 128, मई 2023 को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया देखिए दामोदर मौजो को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 129, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करें तो देखिएगा, है ना, हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा एक से अधिक। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र बेरोजगारी दर से अधिक रिलेटेड है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों बेरोजगारी कम है। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे हमारे सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सी देखते हैं हम लोग। शराब और स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? शराब और स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है ना, अगर हम बात कर लें, आयरलैंड बन गया है। शराब के बोतल पे जो है हेल्थ रिलेटेड जो वार्निंग लिखा रहता है। 131, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म की बात करें, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ये एकदम ठीक बात है ना। उसका देखिए वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, फ्रांस नहीं हो जाएगा, USA हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मित्र शक्ति, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, श्रीलंका। उसके बाद देखिए संप्रीति, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, तो बी हमारा खाली मैच्ड है। 132 हम लोग देखते हैं, बिहार में शहरीकरण संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। निम्नलिखित कथन जो है यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान समय में बिहार में शहरीकरण की दर 16.2% है और बिहार के 33 जिलों में शहरीकरण की दर 20% से कम है। सी करेक्ट हो जाएगा। 133 देखिए, अगले कितने वर्षों में बिहार के सभी पंचायतों की मिट्टी जांच का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य है ये देखिए अगले 3 वर्षों के लिए रखा गया है। 134, हाल ही में भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने किस राज्य सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन जो है देखिएगा राजस्थान और पंजाब में हुआ है। 135 देखते हैं, हाल ही में पद्मश्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया है, वह बिहार के किस ज़िले के रहने वाली हैं? तो वो बिहार में जो है देखिए मधुबनी की रहने वाली हैं।
136 राज्य की ग्रामीण आबादी को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श पर दवा उपलब्ध कराने में एक दिन में कितने मरीजों को सेवा उपलब्ध कराने का बिहार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो बिहार ने जो है ये रिकॉर्ड लगभग 1 लाख के ऊपर बनाया हुआ है। 137 देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन की अगर हम लोग बात कर लें, है ना, 28 मई 2023 को पीएम मोदी सेनेगल को नए संसद भवन में स्थापित उन्होंने किया और इस सेनेगल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। ठीक बात है, सेनेगल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में स्थापित किया जाएगा या अमृतकाल का प्रतीक होगा, ये भी ठीक बात है, सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। 138 किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है। जो 100% घरेलू कवरेज जो है देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने हासिल किया है। 139 राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में बिहार की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो बिहार की टीम की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इन्होंने ध्यान रखिएगा 35 स्वर्ण पदक इसमें जीता है इन्होंने। 140 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित की बात कर ले, अनुकूलन गैप रिपोर्ट जर्मन वॉच, ये यहाँ पे सही मैच नहीं है। 140 का ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 141 देखिएगा, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का किस स्थान पर है। तो भारत का जो स्थान है वो देखिए 3rd नंबर पे है, तीसरा है, ठीक है। 142 देखिएगा, वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन के मामले में कौन कथन सही है। इनमें सही कथन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा डिजिटल भुगतान लेन देन 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 29 मिलियन लेन देन के साथ बेंगलुरु शीर्ष पर उभरा और पुणे जो है पुणे और चेन्नई भी 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में शीर्ष 5 में शामिल रहा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 143 देखते हैं, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही कथन में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया है और ऊर्जा परिवर्तन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश 2023 में 1.3 ट्रिलियन के निशाने पर ये पार कर गया है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 144 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो इसकी मेज़बानी की बात कर लें, ये देखिए न्यू दिल्ली करेगा आपका, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 145 देखिएगा, प्रवाह पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रवाह पोर्टल की अगर हम लोग बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, तो प्रवाह पोर्टल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रवाह पोर्टल अनुरोध किए गए आवेदनों अनुमोदनों पर निर्णय लेने के लिए समय अग्रिम प्रदान करता है। बी खाली करेक्ट होगा इसमें। 146 देखिएगा, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग में बैन लगाने वाला जो विधेयक है देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। 147 देखिएगा, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमी योजना के लिए पात्र है। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 148 देखिएगा क्या बोल रहा है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है। तो ओबीसी का दर्जा की बात कर लें, देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है इन्होंने रिसेंटली ही तमिलनाडु ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है अपने स्टेट में। 149 वित्त वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देखिए यूएस बन गया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए 150 नंबर देखिएगा, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग भारत का क्या स्थान है। भारत का जो स्थान है वो देखिए 77वें नंबर पे है। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सूची में वेनेजुएला टॉप पे है, मतलब सबसे ज़्यादा क्राइम वहीं पे है, फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान आता है, चौथे नंबर पे साउथ अफ्रीका आता है, 5वें नंबर पे हंडुरास आता है, 6ठे पे ट्रिनिडाद एंड टोबैको, उसके बाद 7वें पे गुआना, 8वें पे सीरिया, 9वें पे सोमालिया और 10वें पे जमैका आता है, ठीक है। यानी कि साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ के लगभग 5 से 6 ऐसे देश हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 4 पूर्णतः कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। ये सेट काफ़ी टफ था, तो इसमें अगर आप लोग 90+ स्कोर कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा।
अपने स्कोर को मेरे साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट 69 बीपीएससी के और प्रैक्टिस सेट आपको टाइम पे मिलते रहें और आपका तैयारी बेहतरीन तरीके से होता रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।